चैनल पीयूष इंस्पायर्स इंडिया। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फ्रेमवर्क की, जो कि इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हर साल फ्रॉम 2015 जो है, यानी कि 29 सितंबर 2015 से ये रैंकिंग जारी की जा रही है। तो वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF। और इस बार का जो रैंकिंग है यानी इंडिया रैंकिंग्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2023, तो ये आज के दिन यानी कि 5 जून को रिलीज की गई है बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, यानी जो शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा। तो चलिए हम इस पूरे अपडेट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो मैं आपको बता दूं कि जो रैंकिंग है बेसिकली ओवरऑल रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड अगर इस तरह से बात करें तो आपका फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड इनोवेशन। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिनमें डिफरेंट जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो अब इस क्रम में अगर मैं बात करूं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा सकता है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग में वो कौन सा है, यूनिवर्सिटीज़ में कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज में कौन सा टॉप इंस्टीट्यूट है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर ये जो रैंकिंग है वो कैसे तैयार की जाती है, इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है इंडिया रैंकिंग्स 2023 सर्च कर सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस अपडेट की, तो इस अपडेट की चलिए इसको चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ओवरऑल कैटेगरी में अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए ये जो आपको रैंकिंग दिख रही है, इसमें अभी भी जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं तो कमोवेश जो क्रम है पिछले साल जो इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी हुई थी वैसा ही क्रम है। और इस क्रम में अगर देखें तो टॉप 10 में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास, उसके बाद है आपका IIC बेंगलोर, फिर आपका है IIT दिल्ली, देन IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, एंड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की एंड IIT गुवाहाटी, एंड उसके बाद है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये है भारत की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में आप इसको देख सकते हो। और BHU है आपका रैंक 11th पे। तो ये आपके टॉप 10 कैटेगरी से बाहर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में आपका लगातार हर साल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो IIC बेंगलोर है, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन IIC जो आपका है बेंगलोर, ये है आपका, इसका पोजीशन है रैंक 1। एंड देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU है आपका रैंक 2nd पे। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उस केस में आपका JNU जो है वो नंबर 1 पे है। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया, तो वो है आपका 3rd, एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका 4th, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका 5th पे। तो ये आपकी उसके बाद मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, तो ये आपका 6th पे है। अमृता विश्वा विद्यापीठम, ये है आपका 7th। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है आपका 8th। तो ये आपके पूरे क्रम है। और टॉप 10 में आप देखो तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है ये 10th पोजीशन पे है। अगर इस लिहाज से मैं बात करूँ तो पिछले साल की जो रैंकिंग्स है उसी के आगे पीछे है, टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पोजीशन नहीं बदली है। और अगर मैं कॉलेज कैटेगरी में बात करूँ तो अभी भी आप देखिए जो टॉप कॉलेज है इंडिया का वो है मिरांडा हाउस, जो कि नंबर 1 पे है दिल्ली का। एंड उसके बाद हिंदू कॉलेज ये भी आपका दिल्ली का है। प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु। तो ये आपके कुछ हैं रैंकिंग्स, आप देख सकते हो। तो इस तरह से टॉप 10 आपके कॉलेजेस की रैंकिंग भी आपके स्क्रीन पे है, जिसमें से अगर पूछा जाए तो क्वेश्चंस आपका ये पूछा जाता है कि जो नंबर 1 यानी कि इंडिया का टॉप जो कॉलेज है वो कौन सा है। ऐसे ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपका है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो नो एनी डाउट आप देखिए IIC जो है वो टॉप पे है। एंड देन IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की एंड एम्स,
ये कुछ क्रम हैं जो कि रिसर्च में आपके टॉप पे हैं। एंड देन IIT गुवाहाटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनको हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ IITs यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए, तो इस कैटेगरी में आपका है यानी इंजीनियरिंग कैटेगरीज में IIT मद्रास still at top, IIT Delhi at second, IIT Bombay third, and this you can see top 10 IITs in the row। तो ये है आपका टॉप 10 पे अगर देखें तो हमारा है जादवपुर यूनिवर्सिटी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद अभी भी टॉप पे बना हुआ है। एंड देन IIM बैंगलोर जो कि सेकंड पे है, एंड कोझिकोड आपका थर्ड, एंड फोर्थ पे आपका IIM कलकत्ता, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो है आपका फिफ्थ पे। तो ये आपके पूरे क्रम है। मैं सारे के सारे लिस्ट को नहीं पढ़ सकता क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो मैं लिंक ज़रूर दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डायरेक्टली हर कैटेगरी में जाके सारे के सारे जो रैंकिंग्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। अब बात यहाँ पे करते हैं कि ये NIRF है क्या। तो NIRF देखिए, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो MHRD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वर्तमान में, इसका पुराना नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो MHRD के द्वारा अप्रूव की गई थी। और ये जो आपका है कब हुआ था, तो 29 सितंबर 2015, जो कि मैंने पहले बताया। और इसका जो ओवरऑल देखा जाए तो इस फ्रेमवर्क का काम है कि एक ऐसी मेथडोलॉजी बनाए जिससे कि जो भी अक्रॉस द कंट्री इंस्टीट्यूशन हैं उनको हम रैंक प्रोवाइड कर पाएँ। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस है क्या। पहली जो इंडिया रैंकिंग्स आई थी वो 2016 में इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे रिलीज़ की गई थी ऑन 4 अप्रैल 2016। उसके बाद आपका जो है कुछ पैरामीटर्स इसमें ऐड किए गए। तो बेसिकली जो टोटल पैरामीटर्स हैं वो इसके 5 पैरामीटर्स को अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, तो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिसाइड NIRF रैंकिंग। सो NIRF रैंकिंग डिसाइड करते समय ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका टीचिंग लर्निंग जो आपका है एंड रिसोर्स, ये दूसरा आपका है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा आपका है ग्रेजुएशन आउटकम्स, एंड फोर्थ है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड फिफ्थ है आपका पीयर परसेप्शन। तो ये 5 आपके मेन पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे NIRF रैंकिंग को प्रिपरेशन यानी इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तो कुछ बात हो गई। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक तो दे ही रखा हूँ, बट आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। आई विल हैप्पी बी टू रिप्लाई यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।